गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमन वर्मा महर्षि ध्यान कंप्यूटर शिक्षा मिशन की तरफ से लेक्चर लेके आया हूँ। आज HSC हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 10। इससे पहले 9 लेक्चर हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इल्तुतमिश को पढ़ा था और उसके बाद में फिरोज शाह को भी पढ़ा। 1236 के अंदर फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है और फिरोज शाह की मृत्यु होने के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक गद्दी पर बैठेगी। इल्तुतमिश के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा जो बेटा था वो फिरोज शाह था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद 2 बेटे और होते हैं, आराम शाह और नसरुद्दीन महमूद। तो रजिया सुल्तान के अगर भाई की बात करें तो आराम शाह, नसरुद्दीन महमूद। एक व्यक्ति होता है बलबन, जिसका पद होता है आमिर आकुर का। सबसे बड़ा पद कह सकते हैं इसको। इल्तुतमिश नहीं बनाया था, इल्तुतमिश इसको खरीद के लेके आया था, मतलब ये इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। काफ़ी चतुर व्यक्ति था, धीरे धीरे प्रगति करता है और आमिर आकुर पद तक पहुंच जाता है। मतलब सबसे बड़ी पोस्ट होती है जिसके अंडर सेना आती है, पशु आते हैं, तो ये सारी और जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सारे आते हैं। तो ये सारे, इसके अलावा एक 40 लोगों का संगठन, तो ये है इंपॉर्टेंट व्यक्ति है रजिया सुल्तान की लाइफ में। इसके अलावा 2 व्यक्ति और है। एक अल्तुनिया दोस्त है इसके, अल्तुनिया, और एक व्यक्ति और है याकूत। दोस्ती कह सकते हैं इसके दोनों। तो रजिया सुल्तान के बारे में आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो इसके आगे कार्य देखते हैं, बाकी व्यक्तियों के बाद में बात करेंगे। तो कार्य क्या क्या करवाती है ये? कार्य में ये सड़कें बनवाती है, पुस्तकालय बनवाती है और शिक्षा पर फोकस करती है। 3 कार्य सबसे इंपॉर्टेंट करती है। सड़कें बनवा देती है, पुस्तकालय बढ़वा देती है और लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये इसके कार्य थे। उसके बाद कुछ विद्रोह भी होते हैं इसके समय में। विद्रोह किस कारण होते हैं? तो सबसे पहले तो पर्दा प्रथा बंद हो जाती है। पर्दा या फिर बुर्का जो इसको बोलते हैं, ये पहनना बंद कर देती है। कौन? रजिया सुल्तान। और विद्रोह होता है, इसके भाई विद्रोह करते हैं, जनता विद्रोह करती है, लेकिन विद्रोह को शांत कर देता है कौन? बलबन। सबसे बड़ी पोस्ट पर है बलबन, तो बलबन इसको शांत करवा देता है विद्रोह। जितने भी विद्रोह होंगे बलबन ही शांत करवाएगा। रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने में भी सहायता बलबन ही करता है। इसके अलावा रजिया घोड़े और हाथियों पर बैठना स्टार्ट कर देती है। घोड़े और हाथियों पर बैठना स्टार्ट कर देती है। विद्रोह होता है, शांत कौन करवाता है? बलबन शांत करवाता है। इसके अलावा रजिया पुरुष वस्त्र पहनना स्टार्ट कर देती है। पुरुष वस्त्र पहनना स्टार्ट कर देती है। विद्रोह होता है और शांत करवाता है बलबन। तो 3 बार विद्रोह होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन हर बार बलबन बीच में आ जाता है और विद्रोह, जो भी विद्रोह होता है उसको शांत करवा देता है। उसके बाद बात करते हैं, इनका इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता। बात करते हैं अल्तुनिया और याकूत से। अल्तुनिया कौन है? रजिया सुल्तान के बचपन का दोस्त है। ये बचपन का दोस्त है। या फिर ये कह सकते हैं दोनों बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे और वादे करते थे कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे बचपन के अंदर। लेकिन जो रजिया सुल्तान के फादर थे इल्तुतमिश जो थे, वो याकूत को खरीद कर लेके आते हैं। याकूत जो है इसको खरीदा जाता है, इसलिए घोड़े की ट्रेनिंग देने के लिए, घुड़सवारी कह सकते हैं, घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने के लिए, रजिया सुल्तान को घुड़सवारी की ट्रेनिंग देने के लिए याकूत को खरीदा जाता है। और जैसे ये याकूत आता है इसकी ज़िंदगी में, धीरे धीरे इनके आपस में नज़दीकियाँ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दोनों बड़े होते हैं साथ के साथ, लेकिन ट्रेनिंग चलती रहती है। तो अल्तुनिया से दूर होके जो रजिया सुल्तान है वो याकूत के करीब आ जाती है, दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है।
जब बड़े हो जाते हैं तो अल्तुनिया रजिया सुल्तान से विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन रजिया सुल्तान इससे विवाह न करके इसको गवर्नर बना देती है। अल्तुनिया को गवर्नर बना दिया जाता है बठिंडा का। बठिंडा का गवर्नर बना दिया जाता है और इसको बठिंडा में मतलब रजिया सुल्तान अपने से दूर भेज देती है अल्तुनिया को बठिंडा का गवर्नर बना के। इसके अलावा जो बलबन था, बलबन के साथ क्या करता है, जो बलबन का पद था वो याकूत को मिल जाता है। जो पद था आमीर याकुर का, मतलब जो सबसे बड़ी पोस्ट है, उस पद पर जहां बलबन बैठा था उसकी जगह याकूत को दे देती है ये। इससे नाराज हो जाता है कौन, बलबन नाराज हो जाता है और बठिंडा के अंदर विद्रोह हो जाता है। विद्रोह में भाग कौन लेता है, विद्रोह में आरामसा, निसरुद्दीन, बलबन और अल्तुनिया, 40 लोगों का संगठन भी कह सकते हैं। इस विद्रोह के अंदर कहीं ना कहीं इनका भी हाथ होता है। तो सभी मिलके और बठिंडा के अंदर विद्रोह कर देते हैं। रजिया सुल्तान को जाना पड़ता है कहाँ पे, बठिंडा के अंदर जाना पड़ता है विद्रोह को शांत करवाने के लिए। तो विद्रोह को शांत कराने के लिए रजिया सुल्तान और याकूत दोनों मिलके पहुंचते हैं विद्रोह को शांत कराने के लिए, लेकिन याकूत को क्या है, मार दिया जाता है। याकूत को मार दिया जाता है और जो रजिया है उसको कैद कर लेते हैं। और अल्तुनिया इनाम पाने के लिए क्या है, रजिया सुल्तान के जो भाई थे उनके पास जाता है, मतलब आरामसा और निसरुद्दीन महमूद के पास जाता है। लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे होते हैं उस समय में कि गद्दी पर आने वाला जो वारिस होगा, मतलब गद्दी कौन संभालेगा, ये आपस में इनकी नहीं बन रही होती है। अल्तुनिया जो है वापिस आता है रजिया सुल्तान के पास और रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है। अब विवाह किस किस का हो गया, अल्तुनिया का और रजिया का, दोनों का विवाह हो जाता है। और ये वापस दिल्ली की तरफ आ रहे होते हैं और केथल के अंदर, हरियाणा के अंदर केथल नाम की एक जगह है, वहाँ आते हैं। उस समय इनको मरवा दिया जाता है। तो दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। 1240 के अंदर 1240 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1240 में मृत्यु होने के बाद गद्दी पर जो बैठता है वो बैठता है बैरामसा। बैरामसा राजा बनता है और 1240 से 42 तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। मसूद शाह के बाद निसरुद्दीन महमूद जो है वो गद्दी पर बैठता है। तो सबसे पहले बैरामसा जो है वो राजा बनता है 1240 से 1242 तक राजा बनता है। उसके बाद मसूद शाह राजा बनता है, ये 1242 से 1246 तक राजा बनता है। 1242 से 1246 तक राजा बनता है। और उसके बाद निसरुद्दीन महमूद है वो 1246 से 66 तक राजा रहता है। ज़्यादा कोई कार्य नहीं करवा पाते, न तो बैरामसा कार्य करवा पाता है। बैरामसा था कौन, इल्तुतमिश का बेटा था। फिरोज शाह की मृत्यु हो चुकी थी, रजिया सुल्तान की मृत्यु होगी। उसके बाद बैरामसा जो बेटा था इसका वो गद्दी पे बैठता है, 1240 से 1242 तक बैठता है। और बैरामसा को मसूद शाह, जो ये मसूद शाह है ये मार देता है। मसूद शाह है कौन, फिरोज शाह का बेटा है ये। फिरोज शाह का बेटा है मसूद शाह।
मतलब ये अपने चाचा को बहराम शाह को मरवा देता है और मसूद शाह को मरवा देता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद कौन है? नसरुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश का बेटा है, मतलब ये अपने भतीजे को मरवा देता है। उसके बाद 1246 से 66 तक गद्दी पर नसरुद्दीन महमूद ही बैठता है, लेकिन पावर इसके हाथ में नहीं होती, पावर बलबन के हाथ में होती है, क्योंकि नसरुद्दीन महमूद बलबन को प्रधानमंत्री घोषित कर देता है, प्रधानमंत्री घोषित कर देता है। तो लगभग पावर क्या है, या तो बलबन के हाथ में होती है, या फिर ये जो 40 लोगों का संगठन है, जो एक तरह से कह सकते हैं इल्तुतमिश के मंत्री थे, पावर इन्हीं के हाथ में रहती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बलबन नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु जब होएगी 1240 से 66, उसके बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? बलबन ही बैठेगा, और बलबन ही इसकी मृत्यु करवाता है। तो बलबन को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।